कोई बटन से भगवान का भजन कर रहा, कोई जप रहा, चलते फिरते भगवान का नाम ले रहा है, जप रहा है, या 108 बार भगवान का भजन कर रहा है। अब कहीं कहीं देखने को मिलता है कि वो बात भी कर रहा है और मन का भी चल रहा है। वो सीरियल भी देख रहा है और मन का भी चल रहा है। तो कोई मेरे राम जी से पूछे, कोई मेरे भगवान कृष्ण से पूछे, कोई मेरे भगवान शिव से पूछे, कोई भगवान श्री दत्त से पूछे, कोई श्री स्वामी समर्थ जी से पूछे, कोई हरि विठल जी से पूछे कि ये इतनी देर से माला जप रहा है, इसके जपने में कितने मन के, कितनी माला के मन के नग आपने स्वीकार किए? तो कहा केवल माला फेरने से भगवान नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने मन को फेर लिया, माला के साथ अपने मन को जो भगवान की ओर फेर लेता है, भगवान की ओर ले जाता है, तो समझो कि भगवान ने कृपा करना प्रारंभ कर। तो समझो कि भगवान करुणा कर रहे हैं। अब मन के तो फेरे जा रहे हैं, माला तो जपी जा रही है, पर मन को हम फेर नहीं पा रहे। जिसने मन को परमात्मा से जोड़ लिया, और जिसने परमात्मा को मन से जोड़ लिया हृदय, शिव को क्या चाहिए? तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा पद, सब तुम्हारे पास रखो। शंकर भगवान को ये कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे शिव जी तो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते, बहुत है उनके लिए। और किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भगवान को इतनी संख्या में इतनी चीज देना पड़े। दुनिया के सारे हिसाब तुम्हारे पास रहते हैं। मैंने आज भगवान शंकर को 108 बेलपत्र चढ़ाई, आज मैंने शिव जी को 108 चावल के दाने चढ़ाए, हिसाब रखा तुमने। मैंने 5, ये मेरा तीसरा पशुपति व्रत है, हिसाब रखा तुमने। 16 सोमवार का आज मेरा 8वें नंबर का व्रत है, हिसाब रखा तुमने। इतनी मेरी गाड़ी है, हिसाब रखा तुमने। इतने मेरे बंगले हैं, हिसाब रखा तुमने। इतनी जोड़ मेरे कपड़े हैं, हिसाब रखा तुमने। मेरे भोले बाबा के पास हिसाब नहीं चलता। मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि मुझे जो तू दे रहा है, अगर एक चावल का दाना भी तू मुझे दे रहा है, तो उसका हिसाब तू मत रख। तू बस समझ लेना कि उसका हिसाब तुझे रखने की जरूरत नहीं है। और यदि चावल का दाना नहीं भी दे रहा, बेलपत्र नहीं भी समर्पित कर रहा, तो केवल अपना हृदय मुझे दे, अपना दिल मुझे दे, अपना मन मुझे दे, बाकी का और कुछ भी नहीं। और कुछ चाहिए भी नहीं, केवल मन आपका शिव में लगे। एक बड़ी सुंदर चरित्र है भगवान शंकर की, एक पवित्र कथा। तमिलनाडु में दक्षिण में एक शिवजी का मंदिर है, मासीला मनीश्वर महादेव। तमिलनाडु प्रदेश में एक बड़ा सुंदर मंदिर है, मासीला मनीश्वर महादेव का।
कभी आप उस मंदिर का दर्शन करने के लिए पहुंचे, कभी वहां पर आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो भगवान नारायण का वराह अवतार तो आपने देखा है। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करा था, अपने दंतों पर पृथ्वी को धारण करा था, लेकर आए थे, हिरण्याक्ष का संहार करा था, ये सब आपने दर्शन किया। पर कभी आपने भगवान शंकर का वराह रूप का अवतार का दर्शन यदि ना करा हो तो मासीला महेश्वर मंदिर में जाकर आप भगवान शिव का इस रूप का दर्शन कर सकते। कि शिव करुणा कैसे करते हैं, शिव दया कैसे करते हैं। भगवान शंकर की करुणा और दया कितनी प्रबल है, कितनी प्रखर है। एक प्रसंग मिलता है, एक इस पवित्र मंदिर में, मासीला मनीश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब है, भगवान शंकर का जो स्वरूप है, वो एक वराह रूप में, एक शुकर रूप में, और शुकर में भी नारी बारही, शुक्र में भी शुक्री का रूप धारण करके आप उस मूर्ति का दर्शन करेंगे तो भगवान शुक्री का रूप धारण करे हुए हैं और उनके स्तनों से 12 शुक्री के बच्चे लपटे हुए हैं जो उनका दूध पी रहे हैं। उस मंदिर की मूलता, उस मूर्ति की मूलता। कभी तमिलनाडु प्रदेश में जाएं तो भगवान शिव के इस रूप का दर्शन करें। एक प्रसंग मिलता है, प्राचीन काल में एक ऋषि हुए, बाल ब्रह्मचारी जी थे, बाल मुनि थे, वन में रहते थे, शिव की आराधना करते थे, भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। उनके आश्रम में, उनकी कुटिया में 12 बच्चे छोटे छोटे निवास करते थे जिनको वो विद्याध्ययन कराते थे, वेद पढ़ाते थे। और बड़े भावों से जब बच्चे वेद पढ़ने के लिए उनके आश्रम में आते थे, जब वेद पढ़ने के लिए उनके पास पहुंचते थे तो वो 12 बच्चों से ज्यादा अपने पास में एक भी बच्चा नहीं रखते थे और सारे बच्चों को घर भेजते थे। रखते थे तो केवल 12। और उन 12 बच्चों को अपने पास रखकर उनको विद्याध्ययन कराना, उनको वेद पढ़ाना, उनको शास्त्र का अध्ययन कराना, उनको स्मरण कराना, उनको पढ़ाना। अब वो जो 12 बच्चे वहां रहकर वेद का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन गुरु जी ने उनको बुलाया, बालमुनि जी ने उनको बुलाकर कहा, देखो तुम मेरे पास में विद्याध्ययन करने के लिए आए हो, पर मेरा एक निवेदन स्वीकार करना। तुम वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, अध्ययन करो, सब कुछ करो, मना नहीं है, पर सबसे पहला काम करना, यदि वेद पढ़ना है, विद्याध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, तो मेरे पास रहने वाले एक एक बच्चे ध्यान करना कि किसी भी शिव भक्त की कभी निंदा मत करना, किसी शिव भक्त की कभी हंसी मत उड़ाना, किसी शिव भक्त के लिए कभी अपमानजनक शब्द मत कहना, कभी शिव भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत कहना, कभी भी। और महाराज
जितने बच्चे बैठे थे सारे बच्चों को समझा दिया कि किसी शिव भक्त का अपमान मत करना, किसी शिव भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत करना। कभी शंकर का कोई भक्त है, हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से कहता हूँ, मेरे जीजाओं से कहता हूँ, मेरी बेटियों से बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से निवेदन करूँगा, आपसे भी निवेदन करूँगा, जितने शिरूर की पवित्र धरा पर बैठकर, इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, यदि तुम्हारे घर के पास का कोई व्यक्ति हो, तुम्हारे घर के पास में कोई मेरी जीजी हो, जीजा हो, कोई बेटी हो, बेटा हो, शिव जी के मंदिर में जाकर यदि भगवान का भजन कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर स्मरण कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर यदि एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो निवेदन है उनकी कभी हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि आप इस कथा को जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शंकर के भक्त की हंसी उड़ाने का या शिव के भक्त पर आक्षेप करने का कितना कितना भोगना पड़ता। और फिर वही बात आ गई महाराज, मत बुरे कर्म कर मन वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। हमने फिर निवेदन करा था पहले भी, आज फिर करें, अपने हाथ में खुजाल चली है तो उसको हमें खुजाना है, हमको छींक आई है तो हमको छींकना है। छींक तुम्हें आ रही है और तुम बाजू वाले को कोनी मार के कह रहे हो छींक छींक, तो उसके छींकने से तुमको फर्क पड़ेगा क्या? जम के तो बोलो, फर्क पड़ेगा नहीं। खांसी तुमको आ रही है, खांस तुम रहे हो और पड़ोसी से करो खांस खांस, पड़ोसी खांसेगा तो क्या तुमको फर्क पड़ेगा? नहीं। याद रखना, अपनी छींक अपने को छींकना है, अपनी खांसी अपने को खांसना है, अपने सिर में दर्द हुआ तो गोली अपने को खाना है। सिर दर्द तुम्हारा हो रहा है और पड़ोसन को गोली खिला रहे, ये नहीं हो सकता। तो अपने कर्म का भोग भी, जम के बोलो, अपने को ही भोगना। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के हर व्यक्ति को एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चाहिए, जिससे अपने कर्म का भोग भगवान शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते वो कर्म का लेख हमारा कट जाए। आज घरों में बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई। लड़का कहता है कि मैं कमा कर ला रहा हूं, लड़की कहती है मैं कमा कर ला रही हूं। पत्नी कहती है इन बच्चों को मैं पाल रही हूं, और पिता कहता है इन बच्चों को मैं पाल रही हूं। सास कहती है कि तुम्हारे बच्चों को मैं पाल रही हूं, तुम तो खूब एंजॉय कर कर शॉपिंग मॉल घूम रहे हो। ससुर कह रहा है दिन भर दुकान पर बैठकर मैं कमा रहा हूं और मेरे बच्चे मौज कर रहे हैं। यदि
शिवजी और पार्वती जी से पूछा जाए कि सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन जीने का तरीका क्या है, सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन जीने का तरीका क्या है, घर में सुखी रहने का सबसे सुंदर तरीका क्या है, कोई ऐसा फार्मूला बता दिया जाए कि हमारे घर में सुख आ जाए और हमारा दाम्पत्य जीवन भी सुखी हो जाए, तो शिव पुराण कहती है उस दाम्पत्य जीवन को और परिवार में सुख पाना चाहते हो तो उसके लिए मैं और मेरा का त्याग कर दो, एक शब्द घर में लेकर आ जाओ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम सब कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं। पत्नी के मैं कर रही, पति के मैं कर रहा, सास के मैं कर रही, ससुर के मैं कर रहा, बहन के मैं कर रही, भाई के मैं कर रहा, बेटी के मैं कर रहा, बेटा कहे मैं कर रहा। ये जो मैं का संबोधन है, इस मैं के संबोधन को उठाकर बाहर पटक दो और हम एक संबोधन आ जाए, हम सब इकट्ठे होकर परिवार हमारा इतना अच्छा है गुरुजी, मेरा परिवार नहीं हमारा परिवार इतना अच्छा है गुरुजी, हमारा सिंदूर इतना अच्छा है कि शिव महापुराण की कथा हम सब मिलकर करा रहे हैं। और प्रभु आपकी कृपा से सबका हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सबका हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सबका हो रहा है। मेरे हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे शंभु, सब तुम कर रहे हो, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। हम सब करने वाला कौन? कोई एक नहीं, हम सब कर रहे हैं, सब। सब्जी अच्छी बनी मैंने बनाई, चाय अच्छी बनी मैंने बनाई, बिगड़ गई बहू ने बनाई। बहू कौन है? तुम्हारे घर की, तुम्हारे बेटे की पत्नी। अगर उस पे इल्जाम लगा भी दोगे तो बदनामी किसकी होगी? तुम्हारी। उनके घर की बहू चाय बनाना तक नहीं आए, चाय अगर बेकार भी बन जाए तो सास को आगे आकर कहना चाहिए बुढ़ी हो गई ना तो दिखता नहीं है इसलिए गड़बड़ हो गई, मैंने बनाई थी। और जब चाय अच्छी बन जाए तो घर की बुजुर्ग माँ आकर कह दे, बहुत प्रेम से बोल दे, भले सास ने चाय बनाई हो पर घर का बुजुर्ग व्यक्ति आकर कह दे मेरी बहू इतनी अच्छी आई है, उसको सब बनाना आता है। भले सास को मालूम है कि बेवकूफ बनाना आता है, फिर भी वो कह दे कि सब कुछ बनाना आता है, फिर भी कह बहुत अच्छी है, उसे सब आता है, सब जानती है वो, सब बनती, सब कुछ उसका है। भले नहीं आए पर बुजुर्ग घर की माँ ने, घर के बुजुर्ग व्यक्ति ने अगर उसकी तारीफ कर दी तो जितने बैठे हैं ना सब बहू की तारीफ करना प्रारंभ कर दे, सब। एक बात समझ में नहीं आती परंतु बड़ी विचारणीय बात है। समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे बेटे के लिए लड़की देखने कौन गए? जम के बोलो तुम।
लड़की देखकर कौन आए? तुम। हाथ में लिफाफा देकर कौन आए? तुम। साड़ी ओढ़ाकर कौन आए? तुम। इतने जब वो लड़की देखी तो इतने 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 उसके इतने व्याख्यान करे। बहन मिलने आई, इतनी जोरदार लड़की मिली है, बहुत आदर करती है, बहुत सम्मान करती है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, आदर करती है, बहुत मर्यादा में रहती है। पर 2 साल 3 साल 4 साल बाद ना जाने ऐसा कौन सा बिच्छू तुमको डक जाता है कि तुम उस बात को पलट जाते हो। ऐसी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी, खाए जा रही है जब से आई है। तुम्हारे जैसा पलटू लोग नहीं देखा हमने संसार। इतनी जल्दी पलट जाते हैं। पहले कहते हैं बहुत अच्छी है, हमसे भी लोग कहते हैं, कई माताएं आती हैं, फोटो लेकर आती हैं, दिखाती हैं, कई गुरुजी मैंने अपने लड़के के लिए लड़की देखी। हमने कहा देखिए यहाँ इतनी जोरदार है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी उनके गांव लातूर में। हम लोग पूरे 8 लोग गए। हम लोगों ने बैठे बातचीत करी, हमने खाना वाना खाया, सब कुछ। गुरुजी इतनी बढ़िया, एक शब्द नहीं बोली, इतनी अच्छी लड़की है। चाय लेकर आई, हमने बात करी, बिल्कुल एक शब्द ऊंचा नहीं बोले गुरुजी, इतनी बढ़िया लड़की है। तुम देख के बताओ कि अपने बबलू के लिए कैसी रहेगी। हमने लड़की का फोटो वोटो तो नहीं देखा, पर हमने देखते से कह दिया अभी नहीं बोली है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी कहा है बोले? उसका कारण है हमारी दृष्टि में। जब हम अच्छाई देखते हैं तो सबकी अच्छाइयां दिखती हैं। जब हमारी दृष्टि में हम दूसरे के कहने पर बुराई देखना चालू कर देते हैं तो अपने बच्चों में भी हमें बुरा ही नजर आने लगता है। बुरा। शिव जी के कितने नेत्र हैं? जम के बोलो। सिरूर वाले बोलते हैं कि नहीं बोलते? जरा आवाज आना चाहिए जम के। शिव जी के कितने नेत्र हैं? आपके कितने हैं? गलत बात है। ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु, मृत्यु लोक के देवता भगवान शंकर। जब मृत्यु लोक के देवता भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं तो तुम्हारे भी कितने हैं? 3। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो अपने भी 3 नेत्र। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर मनुष्य के 3 नेत्र। पहला नेत्र शंकर भगवान का, दूसरा नेत्र भी शिव जी का और तीसरा नेत्र भी शिव जी का। उसी तरह आपके भी कितने नेत्र हैं? एक नेत्र ये जिससे आप अपनी अच्छाई देखते हो, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र ये जिससे आप अपने परिवार की अच्छाई देखते हो, मेरे बच्चों ने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे घर के लोगों ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र यहाँ होता है जिससे हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढता रहता है, वो तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र। हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढ रहा है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म होता है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो चारों तरफ हाहाकार होता है। और आपका तीसरा नेत्र खुलता है तो घर में हाहाकार मच जाता है। क्यों? क्योंकि हम बुराइयां देखते हैं और बुराइयां बोलते हैं। आप सबको खुशी होना चाहिए कि भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ में एक गांव ऐसा है जहां निंदा करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना है। कल हम उस गांव का नाम या तो आप अपने गूगल पे सर्च करके निकाल लेना, नहीं तो हम उस गांव का नाम निकाल के लाएंगे। भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक गांव ऐसा है
जहां पर एक निंदा किसी ने करी थी, वो निंदा इतनी फैलती गई, इतनी फैलती गई, चुगली फैलती गई, निंदा फैलती गई, गांव में लड़ाई हो गई, आपस में दो परिवारों में लड़ाई हो गई, परिवार में फूट डल गई। जो परिवार एक साथ रहता था, एक जगह रोटी खाता था, एक जगह बैठते थे, एक दूसरे के कपड़े भाई पहन लेते थे, उस परिवार में जरा सी बात का बतंगड़ बन गया, निंदा चुगली का बतंगड़ बन गया, और चुगली और निंदा ने पूरे गांव को, परिवार को तोड़ दिया। तो गांव के लोगों ने निर्णय देकर, सरपंच ने पंचायत में निर्णय दे दिया कि हमारे गांव में अगर कोई चुगली निंदा करता हुआ पाया गया तो उसको 5,000 रुपए का दंड देना पड़ेगा। वहां गांव की रीति बन गई। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी निंदा, एक छोटी सी अपशब्द, एक दूसरे को तोड़ा जा रहा, एक दूसरे को बर्बाद किया जा रहा। तो 3 नेत्र हैं भगवान शिव जी के, तो हमारे और आपके भी 3 नेत्र हैं। अच्छाई देखिए, अपने में भी अच्छाई देखिए, परिवार में भी अच्छाई देखिए, और तीसरा नेत्र खुलने मत दीजिए जिससे हम दूसरे की बुराई देखें। ये तीसरा नेत्र खुलने मत दो, हम दूसरे की बुराई नहीं देखेंगे। बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सुंदर, खूब आनंद हो रहा है। इतने विशाल विशाल पंडाल लगाए गए हैं, भक्त भरे पड़े हुए हैं, कितनी दूर दूर से लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, खूब आनंद से कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, बाबा से अपने मन की बात कर रहे हैं। अच्छा ही देखो, अच्छा, श्रेष्ठ। फिर किसी ने देखा, अरे बाबा बहुत दूर पार्किंग है, पैदल चलना है। अब तुम्हें कौन बताए, महाभारत की कथा यदि तुमने पढ़ी हो, वेद व्यास जी ने वर्णन किया है महाभारत की कथा में। महाभारत की कथा में वर्णन आता है, अश्वमेध यज्ञ के बाद जब एक दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान पांडवों ने करा और उस यज्ञ में 1 घंटा लगाया गया, यज्ञ की पूर्णाहुति में वो घंटा बजना था, वो घंटा नहीं बजा। जब यज्ञ में घंटा नहीं बजा तो पूछा गया कि ये घंटा क्यों नहीं बजा। ये घंटा तो अपने आप बजता है, यज्ञ की पूर्णाहुति होती और घंटा बजता, ये बजा क्यों नहीं। मालूम पड़ा कि अपने नगर में कोई भूखा रह गया, उसने भोजन नहीं करा। पता करो कौन भूखा है। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर ने मालूम करा तो एक संत कुटिया में बैठे थे। बाबा आपने भोजन किया? नहीं। भंडारे में क्यों भोजन नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, मैंने भोजन नहीं। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करता कि मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का फल जब पांडव देंगे तो मैं उनके घर में भोजन करूंगा। पर पांडवों ने तो एक ही यज्ञ करा है, तो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे देंगे? उनके पास 108 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं है, तो मैं भी भोजन नहीं करता। नहीं बाबा, आपको भोजन करना पड़ेगा, भोजन करोगे तो ही तो घंटा बजेगा। चलो, बाबा नहीं। द्रौपदी के कानों में शब्द पहुंच गया कि एक बुजुर्ग बाबा बैठा है, एक सन्यासी बैठा है, और वो बोल रहा है 108 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं तुम्हारे यहां भंडारे में भोजन करूंगा। द्रौपदी कहती है चलो मैं लाती हूं बाबा को पकड़ कर। चलिए, द्रौपदी चली, दासियां चप्पल लेकर आई, पादुका द्रौपदी ने नहीं पहनी। रथ लाया गया, द्रौपदी रथ पर नहीं बैठी, पैदल चली नंगे पांव। बाबा ने कहा क्या बात है, आप चलकर भोजन करिए। द्रौपदी ने कहा चलो बाबा भोजन करो, यज्ञ का घंटा बजेगा आपके भोजन करने के बाद। बाबा ने कहा मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए, अब भी दो तो चलता हूं। द्रौपदी ने हाथ में जल लिया, मैं द्रौपदी पांडवों की धर्म पत्नी 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल तुमको देती हूं। बाबा ने कहा कि द्रौपदी
तेरे पति ने एक यज्ञ करा, तूने 108 कब कर लिया? द्रौपदी कहती है बाबा, हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं जितने कदम चलकर हम शिव पुराण तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ कर। आपके दरवाजे तक आने में मैं 5000 कदम चलकर आई हूं, मैंने 5000 अश्वमेध यज्ञ करे हैं, इसलिए मैं तुम्हें 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल देती। संत ने लिया, उठे, चले, भोजन किया, घंटा बजा। अब कोई अच्छाई देखना हो तो लोग अच्छा देखें, अरे इतनी दूर पार्किंग कर दी, कोई बात नहीं, बाबा तुम्हारे चलने से यज्ञ करवाना चाहता है, उस यज्ञ का पुण्य तुम्हें देना चाहता है। घर में एक पिता यदि नशा करता है, एक पिता यदि दारू का नशा करता है, मदिरा का नशा करता है, और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उन बच्चों पर कितना असर पड़ता है। लोग उसको बेवड़े का बच्चा कहते हैं, तेरा बाप बेवड़ा है, तेरा पिता दारू पीता है, नाली में गटर में पड़ा होता है। एक बेटा बेटी को कितना सुनना होता है, जरा विचार करिए। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा एक विश्वास दृढ़ी करिए, और जब भरोसा दृढ़ी होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी, शिव मिलेंगे। भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपकी नम्रता, आपका व्यवहार की नम्रता, परिवार में एकता, और परिवार में जिस परिवार में आप रह रहे हो उसकी मिठास। जाओ शिवालय में, एक लोटा जल चढ़ाओ, पर साथ में उस पर भरोसा पूर्ण। सुंदर प्रसंग चल रहा है शिव जी का, उस प्रसंग में वर्णन आता है, बाबा के प्रसंग में वर्णन आता है। मासिला मनीश्वर महादेव मंदिर तमिलनाडु का वर्णन कर रहा है। एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, वो बाल मुनि केवल 12 बच्चों को पढ़ाते, और बच्चों से एक ही बात कहते कि तुम मेरे पास विद्याध्ययन करो, पढ़ो लिखो, मना नहीं है, मैं तुम्हें सारे वेदों पुराणों का शास्त्र का अध्ययन कराऊंगा, पर निवेदन है कि तुम किसी शिव भक्त की निंदा मत करना, तुम किसी शिव भक्त को अपशब्द मत कहना, तुम किसी शिव भक्त को आड़ा टेढ़ा मत कहना, तुम किसी शिव भक्त के ऊपर आक्षेप मत करना, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें भुगतना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुम्हें। करो स्मरण। 12 बच्चों ने हाँ भर दी, ठीक है। हम किसी शिव भक्तों की निंदा नहीं करेंगे, हम भगवान शंकर की आराधना साधना करने वाले की निंदा नहीं करेंगे, कभी निंदा नहीं। और आज एक बात और कहना चाहते हैं, शिरूर की इस पवित्र धरा पर शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर में जाएं, मंदिर में कितना कीचड़ पड़ा है, कितना फूल पड़ा है, कितना पानी पड़ा है, बन सके तो वहां सफाई करें, सेवा करें, और वो भी नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में कितना फूल कितना पानी पड़ा है उसकी निंदा भी ना करें, उसकी निंदा भी ना करें। बन सके तो अच्छा। फिर वही बात होगी, 3 नेत्र में एक नेत्र को बंद रहने दो, हमें बुरा नहीं देखना, हमें बुरा नहीं बोलना, हमें बुरा नहीं सोचना, हमारी बुद्धि से सब अच्छा देखिए, सब अच्छा।
श्री प्रकाश भाई जी, रसिकलाल जी, धाड़ीवाल परिवार, जब श्री प्रकाश जी से बात हुई और फिर गाड़ी में श्री आदित्य जी से बात हुई, तो हमारा सबसे पहला प्रसंग एक रहता है कि इतने शुभ भक्त आएंगे, उनके लिए पाने के लिए भोजन पानी की व्यवस्था क्या है। श्री आदित्य जी ने गाड़ी में कहा कि गुरुदेव, प्रकाश जी ने भी बड़ी सुंदर बात हमें, हम जब आ रहे थे तो उनकी जो फैक्ट्री है वहाँ रुके, और फैक्ट्री पर रुककर जब हम यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव, जहाँ पर भोजनशाला चल रही है, भोजन की जहाँ व्यवस्था करी गई, पूरी भोजनशाला में किसी को कंकर मिट्टी में बैठकर भोजन ना करना पड़े, उसके लिए पूरी भोजनशाला को कंक्रीट कर कर उस पर भोजनशाला बनाकर उस पर भोजन। और आज मुझे ये देखकर इतना खुशी हो रही है, इतना प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है। हमारी जो लिस्ट बनती है कि किस किस जगह पर भोजन व्यवस्था में भक्तों को, ये पत्र जो आते हैं ना, ये पत्र तो आपके आ जाएंगे, परंतु इसके बाद के पत्र जो अन्य जगह कथाओं में आते हैं तो यहाँ के पत्र पहुँचते हैं। हम लोग गए थे, हमने कथा सुनी थी शिरूर में, हमने ऐसी कथा सुनी थी, वहाँ ऐसी व्यवस्था थी, उसको सुनकर पढ़कर बड़ी खुशी होती सारे भक्तों को। और कितनी साधुता दूं मैं प्रकाश जी, धाड़ीवाल जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ है प्रकाश जी, कहाँ गए? कहीं बैठे हैं, कहाँ है? अच्छा, कहीं गए हैं बाहर, तो मैं उनको कितना साधुवाद दूं, धाड़ीवाल परिवार को। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद दीजिए। साधुता, कितनी साधुता दूं मैं आपको। जैसा किसी की शादी में भोजन बनता है, किसी के यहाँ रिसेप्शन में भोजन बनता है, शादी की सालगिरह में भोजन बनता है, ऐसी भोजन की व्यवस्था धाड़ीवाल परिवार ने करी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। इतनी भोजन की व्यवस्था ये लाखों शिव भक्तों के लिए उन्होंने निरंतर, और ये संस्कार आपके पिताजी के श्रीमान रसिकलाल जी, मानिकचंद जी, धाड़ीवाल जी के ये संस्कार है। उनका भी एक नियम था कि जब तक वो किसी को भोजन नहीं करा देते थे तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते, और वही संस्कार आज आपके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये एक उज्ज्वलता का भाव, उज्ज्वलता का, ये शिव कृपा। और सब शिव के आश्रय, शिव के आश्रय। महाराज, शिव पर आश्रित होकर जब हम कर्म करें तो वो कर्म सफलता की ओर है। शिव महापुराण की कथा कहती है, संत ने, ऋषिवर ने 12 शिष्यों को समझा दिया, वो 12 शिष्य समझ भी गए, पर बच्चे बच्चे, एक बार की बात है, संविदा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए, और लकड़ी लेने के लिए जब चले तो बीच में एक शिव का परम भक्त बैठकर शंकर की, एकांतेश्वर महादेव की साधना कर रहा था। एकांतेश्वर, और जब बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, बहुत अच्छी जगह जब मिल जाए, एकांतवास मिल जाए, एकांत स्थान मिल जाए, तो वहां बैठकर जब आप भगवान शिव को याद करो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो वो एकांतेश्वर महादेव की स्मरण करो। और हमने पहले भी कहा
आज फिर कहते हैं, यदि थायराइड जैसी बीमारी है, लीवर किडनी काम करना बंद कर दिया है, या आपके शरीर में हाथ में पाँव में कंपन बना रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ पाँव हिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ कोई काम करते हैं तो थर 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 हाथ हल्का सा कांपता रहता है, तो हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जो दूब आती है ना, गणेश जी को क्या बोलते हो यहाँ पर, जम के बोलो, दूबा बोलते हैं, दूर्ब बोलते हैं, दुर्बा जो आती है, 5 दुर्बा प्रदोष के दिन एकांतेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाइए। शिवलिंग पे चढ़ाकर उस दुर्बा को उठाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाइए, और अशोक सुंदरी वाली जगह दुर्बा को उठाकर वही 5 दुर्बा को नंदी के पास लेकर आइए, और नंदी के पास रखने के बाद उसी 5 दुर्बा को दिन भर में एक एक कर कर वो दुर्बा को प्रदोष के दिन रात्रि से पहले पहले उस दुर्बा को धीरे धीरे कर कर खाना प्रारंभ कर दीजिए। डॉक्टर का इलाज भी करवाते रहो, जांचें भी करवाते रहो, दवाई भी खाते रहो, और साथ में उस दुर्बा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दो, तो धीरे धीरे हाथ में पैर में जो कंपन होता है वो कंपन अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाएगा। लीवर किडनी थायराइड जैसी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी, किडनी काम करना प्रारंभ कर जाएगी। वो दुर्बा में इतना असर है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, एकांतेश्वर महादेव। शिव जी के कुछ नाम ऐसे हैं जिनका मात्र, जैसे कुंदकेश्वर, आप सबको मालूम है ना कुंदकेश्वर का नाम कब लेना चाहिए? जब दवाई असर ना कर रही, गोलियां खा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाना है, एक डॉक्टर बदला, दूसरा डॉक्टर बदला, तीसरा डॉक्टर बदला, फिर भी दवाई असर ना करे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम। डॉक्टर को दिखाते रहो, गोलियां खाओ, दवाइयां खाओ, जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसके साथ में जो दवाई डॉक्टर दे रहा है और वो शरीर में ना लगे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम, उसको फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव की निंदा करने वाले को पशु का जन्म तो लेना ही पड़ता है। शिव भक्त की निंदा करने वाला हो चाहे शिव की निंदा, स्वयं देवऋषि नारद का संवाद, शंकर भगवान की निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों महापापी की गिनती में आता है, और दोनों को भोगना पड़ता है। जिस समय पर कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी देवऋषि नारद ने, और भगवान नारायण के सामने जाकर शिव जी की निंदा करी थी भगवान विष्णु के सामने, हे नारायण, मैंने कामदेव को जीत लिया, पर भगवान शंकर कामदेव को नहीं जीत पाए। भगवान विष्णु ने अपने कानों को बंद कर लिया, दे देवऋषि नारद, तू भगवान शिव की निंदा कर रहा, शंकर की निंदा, और इस निंदा का फल तुझे भोगना पड़ेगा। और हुआ, देवऋषि नारद को बंदर का मुख लगा, और भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा सुन ली थी थोड़ी सी, तो भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगाना पड़ा। उनका घोड़े का मुख लगा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान नारायण का, क्यों? तो उन्होंने शंकर भगवान की निंदा को थोड़ा सा सुन लिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई आपसे मिलने वाला है, आपका कोई प्रिय है, तो उससे शंकर की निंदा का गुणगान करना चाहिए, भगवान शंकर की सुंदर सुंदर लीला का गुणगान करना चाहिए। निंदा कोई कर रहा है तो दूर, कोई शिव भक्त की निंदा कर रहा है दूर। जब हम पुणे से शिरूर के लिए आ रहे थे, तो हमारी गाड़ी में जो आदित्य जी बैठे हुए थे, उन्होंने दादाजी का, उनके दादाजी का, माताजी का, पिताजी का शिव जी के प्रति जो भाव बताया, उसको सुन सुनकर बड़ी अंदर से आनंदता आ रही, बड़ी आनंद। और तुम्हारे शिरूर में, पुणे में, शिरूर में, आसपास के क्षेत्र में जहां पर आप निवास करते हो, आपके आसपास में कहीं पर भी अगर कोई शिव भक्त है और उसका
गुणगान यदि आप कर रहे हैं और 4 लोग सुन रहे हैं तो समझ लेना आपके अंदर भी कहीं ना कहीं शंकर विराजमान हो गया है, इसलिए आपके मुख से शिव तत्व का गुणगान हो रहा है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ये जिब्या आज के जमाने में निंदा से बाहर ही नहीं निकलती, ये जिब्या आज के जमाने में निंदा चुगली बुराई से बाहर ही नहीं निकलती। आज के बच्चों का जितना दिल पढ़ाई में नहीं लगता, उससे ज्यादा दिल तो उनका मोबाइल में लगता है। और उस बीच में आदित्य जैसे बेटे अगर हमको शंकर जी की कथा का रसपान करा रहे हैं कि हमारे दादाजी शिव जी के मंदिर जाते थे, शंकर जी का मंदिर में ऐसा करते थे, एक खड़ी शक्कर पर पूरा समय निकालते थे, भगवान उसका प्रदोष का व्रत करते थे, सोमवार व्रत करते थे, यदि इस तरह की शिव शंकर की केवल शंकर का ही गुणगान यदि चल रहा है तो हमारा भी मन बहुत लगता। और अगर कोई लौकिक बात करे कि साहब वो ऐसा हो गया, साहब वो वैसा हो गया, तो हम भी यहाँ से सुनते, यहाँ से निकाल देते। पर कोई शंकर जी का गुणगान करने बैठता है तो हम भी बड़े ध्यान से सुनते हैं कि मेरे भोले बाबा कितनी कितनी करुणा करते हैं, कितनी कितनी दया करते हैं, कितनी कृपा करते हैं। हमें शौक नहीं इन पत्रों को पढ़ने का, केवल पत्र इसलिए पढ़ते हैं कि मेरे भोले बाबा ने जिनको दिया, मेरे शंकर भगवान ने जिनको प्रदान किया, मेरे शंकर भगवान ने जिनकी गोदी में दे दिया, उनका पत्र पढ़कर आपके भीतर शिव के प्रति भाव जागृत हो कि शंकर जब इनको दे सकता है, शंकर इनके बेटों की नौकरी लगा सकता है, शंकर भगवान इनकी बेटी की नौकरी लगा सकते हैं, शंकर भगवान किडनी और लीवर सही कर सकते हैं, तो भगवान शंकर मेरा भी तो दुख मिटा सकते हैं। तुम्हारे भीतर विश्वास प्रबल हो, उसके लिए ये पत्र आते हैं और उसके लिए पत्र पढ़े जाते हैं। भगवान शिवदेव, भगवान शंकर, बारह की 12 बच्चों को श्राप दे दिया कि तुम सुगर बन जाओ, तुम बड़ा। शुक्र की आकृति हो गई, 12 बच्चे जो नाली में गटर में जो सुंगर रहता है वैसी आकृति धारण कर कर रहे। छोटे थे, जब शहर में नगर में उत्पात मचाया तो उन 12 बच्चों को भरा जंगल में छोड़ दिया। ये जो बच्चे 12 की 12 शुक्र की आकृति में हुए, पहले लकड़ी लेकर अपने ऋषिवर के गुरु के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे उनने लकड़ी पटकी, संविदा पटकी और बच्चे चिल्लाने लगे, गुरुजी 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 गुरुजी, ए गुरुदेव ए गुरुदेव ए गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी दौड़ कर आए, क्या हो गया बच्चों, हुआ क्या? गुरुजी आपने कहा था किसी शिव भक्त की निंदा मत करना, आपने कहा था किसी शिव भक्त के लिए अपशब्द मत कहना, आपने कहा था किसी शंकर के भक्त को कुछ भी आड़ा टेढ़ा मत कहना। हमने गलती कर दी। एक शंकर का भक्त बैठा था, भजन कर रहा था, शिव के गुणगान में लगा हुआ था, उसी को मट्टी का ढेला उठाकर मार दिया, लकड़ी उठाकर मार दी। पहले नहीं बोला, बाद में हमको श्राप दे दिया कि हम सुहर बन जा, हम शुक्रा बन जा। गुरुजी हमारा शरीर अब ये सुगर की आकृति का हो जाएगा। गुरुजी हम किससे खाएं? गुरु ही माँ होती है, गुरु ही पिता होता है, गुरु ही शंभु होता है, गुरु ही शंकर होता है। गुरु से इसलिए कहा जाता है कि मेरा गुरु एक बार कृपा की दृष्टि कर देगा तो मेरा दुख मिट जाए, मेरा दुख समाप्त हो जाए। गुरु से कहे और किससे कहे? यहां किससे प्रार्थना करने आए हो आप? देवाधिदेव महादेव से। एक महिला बैठी है, उसके यहाँ कई सालों तक औलाद नहीं हुई, तो घर के लोगों ने अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया, मोहल्ले के लोग ताना देना प्रारंभ कर दिए।
आड़ा टेढ़ा बोलना प्रारंभ कर दिया। उसका मुख देखना पसंद नहीं करते थे। शादी के फंक्शन में घर में कोई शुभ कार्य होता था तो उसको बुलाते तक नहीं थे। एक विश्वास भीतर हो तुम, भरोसा तुम्हारे भीतर। और जब विश्वास और भरोसा पूर्ण होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं। हम आपसे भी कहेंगे, 4 बजे कथा पूरी होती है, आरती होगी, आप अपने घर जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा होती है तो उसका प्रसाद बंटता है। श्री रामचरितमानस की कथा होती है तो उसका प्रसाद बंटता है। देवी भागवत होती है तो उसका प्रसाद बंटता है। सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो उसका प्रसाद बंटता है। पर केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, कि जिसकी कथा के बाद प्रसाद नहीं बंटता। वहां की मिट्टी ही चंदन हो जाती है और वह मिट्टी ही प्रसाद का काम कर रही है। जब ये कथा शिरूर में हो जाएगी ना, तब शिरूर वालों को मालूम पड़ेगा कि हमारे यहाँ तिजोरी खुली थी उस महाकाल की और हीरे लुटाए जा रहे थे और हम वंचित रहे। हम वंचित रहे। वो आया था तिजोरी लेकर उस कुबेरेश्वर धाम से और लुटाता रहा। हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, हम नहीं ले सकते। हीरा छोड़ बटोरी कांकर, तृष्णा तनिक मरी। हम लगे रहे। और मेरे शिरूर की जीजियों बहुत किस्मत वाले हो आप। आपकी किस्मत का मैं गुणगान नहीं कर सकता। इतने भाग्यशाली हो कि फागुन के महीने में, ये जिस फागुन के महीने में स्वयं महाशिवरात्रि आती है, जिस फागुन के महीने में स्वयं माँ सती शिव से मिलने आती हैं, जिस फागुन के महीने में 64 योगनियाँ शंकर की साधना करती हैं, जिस फागुन के महीने में स्वयं बसंत भी शिव का गुणगान करती है, उस फागुन के महीने में तुम्हारे यहाँ 7 दिन की शिव पुराण की कथा। उस फागुन के महीने मेरा बाबा तुम्हें खुशियों के रंग में रंगने के लिए आया। उससे जो मांगना है दिल से मांगो, उससे जो कहना है दिल से कहो, दिल से। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना ही क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उसकी शरणागति है। गुरुजी कोई नहीं बचा सकता। हम शुक्र की आकृति में पड़ जाएंगे, कौन बचाएगा?
और कहते 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 वो 12 की 12 बच्चे सुंदर की आकृति में हो गए। गांव में नगर में फिर रहे थे, जाल में भरा, जंगल में छोड़ दिया। जंगल में कुछ खाने को उन 12 बच्चों को दूध पीने को भी नहीं मिला। मुख में दांत नहीं कि कुछ खा सके। मुख में दांत नहीं है कि कुछ खा सकें। वो सुंगर की आकृति के 12 बच्चे बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं। तब वो गुरु ने जो सुना था, गुरु जी के मुख से जो गुरु ने अपने बच्चों 12 बच्चों के मुख से जो सुना था, वो गुरु उस शिव भक्त को ढूंढने निकले कि वो शिव भक्त कहां है जिसने मेरे बच्चों को श्राप दिया। गुरु ढूंढ रहा है। पहुंच गए। वो एकांत में बैठा था, शिव की साधना कर रहा था, शिव की आराधना कर रहा था, शिव साधना में लगा। और मैं धाड़ीवाल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धाड़ीवाल जी, बहुत अच्छी जगह पर आपने हमारे जहां रुकने की व्यवस्था करी। आपके मित्र, क्या नाम उनका, उनके बेटे का नाम करण है। तो जहां हम रुके हैं, करड़ा परिवार, जहां हम रुके हैं करड़ा परिवार में, वहां शिव का मंदिर भी है, एकांत भी है। और हम रोज प्रतिदिन सुबह और शाम, दिन में, रात में जब समय मिलता है, एकांतेश्वर महादेव का जितना जप कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। और उसका पूरा पुण्य धाड़ीवाल परिवार को मिलेगा, ये निश्चित है। कब पूरा हमारा जो अनुष्ठान रहता है वो 4 दिन तक हम किसी से नहीं मिलते कोई। और हम धन्यवाद देंगे कि वहां पर भी हमसे 4 दिन तक मिलने के लिए कोई नहीं आ रहा। आज दूसरा दिन हो गया, कोई नहीं। हम 4 दिन किसी से नहीं मिलते। हमारा अनुष्ठान, हमारा जप चालू रहता है, वो जप चल रहा है। वो बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे, आंख से आंसू बह रहा है, कौन दूध देगा। ढूंढते ढूंढते ऋषिवर पहुंचे। शिव भक्त से पूछा कि मेरे बच्चों को आपने श्राप दिया है, वो श्राप से मुक्त कैसे है। कहा, कोई शिव भक्त यदि देख लेता है ना किसी को तो उसका दुख मिटा देता है। कोई शिव भक्त यदि किसी को आशीर्वाद दे देता है तो उसकी झोली खुशियों से भर देता है। और कोई शिव भक्त यदि क्रोध करता है तो उसका वंश मिटा देता है। आपके बच्चों ने अपमान करा था, मैंने क्या श्राप दिया, वो शिव ने श्राप दिया। कोई शिव को करुणा करना होगा, आप जाओ शिव की आराधना करो, शंकर जी उनकी भली करेंगे। ऋषिवर गए। वो बाल मुनि वो ऋषिवर शंकर भगवान के पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करा और शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा वो बच्चों से गलती हो गई है, आप क्षमा करिए, जहां हो उनकी रक्षा करिए। एक गुरु ने अपने चेलों के लिए शंकर की साधना करी, शिव की साधना। जो सुंगर की आकृति में, जो सुअर के रूप में 12 बच्चे घूम रहे थे, उनके लिए गुरु साधना कर रहा है। और याद रखना, जब कोई शिव भक्त, भगवान शंकर का कोई भक्त जब भगवान शंकर की साधना में लगा होता है, वो अपने कल्याण के लिए नहीं, जनमानस के कल्याण के लिए तप और साधना करता है। अपने शिष्यों की कल्याण के लिए साधना करी। साधना ऐसी साधना गुरु ने करी कि बच्चे दूध के लिए बिलख रहे थे। वो 12 शंकर भगवान के कानों में शब्द गया, मेरा वो गढ़दानी क्या करता, क्या करूं, मां की करुणा देना है। ये सुंगर की आकृति में आए हैं, इसलिए मुझे भी सुंगरी बनकर जाना पड़ेगा। और मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर भगवान
एक सुंदरी की आकृति धारण कर कर, एक वारही की आकृति धारण कर कर, एक सुंदर की जैसे धर्म पत्नी सुंदरी होती है उसकी आकृति धारण कर कर मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए उन बच्चों के सामने। उन बच्चों से कहा आओ स्तनपान करो। वो बच्चे दौड़ पड़े और अपनी मां को जानकर भगवान शंकर का स्तनपान करना प्रारंभ करा। जैसे दूध उन बच्चों के मुख में गया, जाते से ही बच्चों का सुंदर की योनि छूट गई और वो अपने 12 वापिस बच्चों के रूप में प्रकट हो गए। पुनः प्रकट। बच्चा दौड़ कर गए अपने गुरु के पास। गुरुजी शिव ने रूप रखा। शंकर भगवान एक सुंदरी का रूप धारण कर कर, एक वारही का रूप धारण कर कर सामने प्रकट हो गए। हमको दूध पिलाया, अमृत पिलाया, हमारा शरीर वैसा हो गया, हम 12 की 12 वापिस मनुष्य देह में हो गए। कितना करुणा सागर मेरा शिव है, कितना दया सागर मेरा शिव है। शिव पुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर, फिर निवेदन करूंगा जैसे हमारा नियम है, हम रोज इस व्यासपीठ से जाने से पहले और व्यासपीठ पर आने से पहले 2 कामना बाबा से करते हैं। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबकी भर। वो कामना तुम भी करना, कोई खाली ना। निवेदन करा बाल ऋषि ने, बाबा आप इसी रूप में यहां विराजमान हो जाओ। पूरी पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर है, मासिला मनीश्वर महादेव का मंदिर तमिलनाडु में, तमिलनाडु प्रदेश में, जहां भगवान की 12 ही स्वरूप में मूर्ति है और वो 12 बच्चे भगवान शंकर का स्तनपान कर रहे हैं। ऐसी मूर्त शिव जी के रूप में पूजाती है, ऐसी स्वरूप भगवान शंकर का वहां विराजमान है। ओ मासिला मनीश्वर महादेव भगवान की